कई बार हमारे मन में विचार आता है कि वह कौन सी शक्ति है जो इस संसार को संचालित करती है। यह सारा कार्यकलाप कैसे होता है? यदि ईश्वर एक है तो उसे अलग अलग रूपों में क्यों पूजा जाता है? ऐसे ही कुछ कठिन प्रश्न युधिष्ठिर के सामने भी आए जब उन्हें वन में यक्ष का सामना करना पड़ा। नमस्ते, आप सभी का पावन ऐप पर बहुत बहुत स्वागत है। यक्ष युधिष्ठिर संवाद की दूसरी कड़ी में आइए जानते हैं कि यक्ष युधिष्ठिर से क्या प्रश्न करते हैं और युधिष्ठिर किस प्रकार उनका उत्तर देते हैं। यक्ष युधिष्ठिर से पूछते हैं, क्या ईश्वर है? ईश्वर स्त्री है या पुरुष? युधिष्ठिर इस प्रश्न का उत्तर कुछ यूं देते हैं, कारण के बिना कार्य नहीं होता। यह संसार यदि अस्तित्व में है तो किसी कारण से है। हमारी आध्यात्मिक मान्यता के अनुसार उस कारण को ही ईश्वर कहते हैं। ईश्वर न स्त्री होता है और न पुरुष। हमारा आज का सारा विज्ञान कार्य कारण संबंध पर आधारित है। युधिष्ठिर इस बात पर बहुत तार्किक और विज्ञान सम्मत उत्तर देते हैं। वे कहते हैं कि संसार ईश्वर की वजह से है, यानी इस संसार के होने का कारण ईश्वर है। आज हम कितनी भी ऊंचाई पर क्यों न चले जाएं, कितनी भी ऊंचाइयों को क्यों न छू लें, उन्नत तकनीक के कितने भी सोपानों को क्यों न पार कर लें, पर फिर भी बहुसंख्य लोगों में ईश्वर के प्रति आस्था विद्यमान है। ईश्वर साकार भी हो सकता है और निराकार भी, लेकिन एक शाश्वत सर्वशक्तिमान शक्ति में हम मनुष्य का विश्वास आज भी निहित है, आज भी कायम है। यह विश्वास है कि ईश्वर हमारे अच्छे और बुरे कर्मों को देख रहा है, बहुत से लोगों को बुराई से बचाए रखता है, उन्हें सद्मार्ग पर रखता है। अब यक्ष युधिष्ठिर से प्रति प्रश्न करते हैं कि ईश्वर का स्वरूप क्या है? युधिष्ठिर करबद्ध होकर कहते हैं, वह सत्य चित्त आनंद है। वह निराकार ही सभी रूपों में अपने आप को, स्वयं को व्यक्त करता है। युधिष्ठिर ईश्वर को सत्य चित्त आनंद कहते हैं। वह स्वयं निराकार होकर भी अपने आप को सभी साकार रूपों में अभिव्यक्त करता है। कालांतर में तुलसीदास जी ने भी कहा, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन वैसी, यानी जिसकी जैसी भावना हो प्रभु का रूप उसे वैसा ही दिखाई देता है। यदि कोई विष्णु का आराधक है तो उसे ईश्वर विष्णु रूप में दिखाई देते हैं। कोई शिव का भक्त है तो वह प्रभु की मूर्ति में शिव के दर्शन करता है। इसी तरह यदि कोई ब्रह्म का भक्त है तो उसे ईश्वर की प्रतिमा में ब्रह्म के दर्शन होते हैं। यह एक उदाहरण मात्र है। चाहे कोई शक्ति की आराधना करे या किसी अन्य दैवीय रूप की, वह जिस भावना से भक्ति करता है उसे अपने आराध्य का वैसा ही रूप दिखाई देता है। यक्ष फिर से प्रश्न करते हैं कि वह अनाकार निराकार स्वयं क्या करता है? युधिष्ठिर कहते हैं कि ईश्वर संसार की रचना, पालन और संहार करता है। अनादिकाल से संसार इसी तरह संचालित होता आ रहा है। यही व्यवस्था संसार के अस्तित्व का आधार है। ईश्वर को संसार का निर्माता, पालनकर्ता और संहारक कर्ता भी माना जाता है। जिसका निर्माण हुआ है उसका संहार भी होगा, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु भी होगी। भारत की धार्मिक परंपराओं में ब्रह्म को सृष्टि का निर्माता, विष्णु को पालन करता और शिव को संहार करता माना गया है। यह हम सभी जानते हैं। ईश्वर चाहे निराकार हो या हमारी कल्पना में साकार रूप का हो, वह इस सृष्टि की डोर को थामे हुए है। इसी दिव्य शक्ति द्वारा संसार के समस्त कार्यकलापों का नियंत्रण, नियमन और संचालन होता है। यही शक्ति पाप और पुण्य का लेखा जोखा रखती है और प्राणी को उसके कर्मों के अनुसार कर्मफल प्रदान करती है। जन्म मरण का चक्र भी इसी के अधीन है। चाहे किसी भी रूप में पूजा जाए, ईश्वर सभी प्राणियों के हृदय में प्रज्वलित होने वाली दिव्य ज्योति है। युधिष्ठिर का उत्तर पाकर यक्ष संतुष्ट हुए और उन्होंने फिर अपना अगला प्रश्न पूछा। यक्ष ने युधिष्ठिर को और भी बहुत सारे कठिन से कठिन प्रश्न पूछे। युधिष्ठिर ने उन कठिन प्रश्नों के उत्तर क्या दिया और क्या यक्ष उन उत्तरों से संतुष्ट हुए? इन रोचक प्रश्नों को जानने के लिए हमारे यक्ष युधिष्ठिर संवाद श्रृंखला के अन्य वीडियो भी अवश्य देखिए। भारतीय संस्कृति से जुड़ी यदि आपको यह कंटेंट पसंद आता है तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।